स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, सफलता और दौलत पाने का एक ऐसा रास्ता जो शायद आजकल थोड़ा कम सुनाई देता है। खामोशी का रास्ता। हाँ, मौन का रास्ता। बिल्कुल। हमारे पास द साइलेंट पाथ टू सक्सेस एंड वेल्थ नाम के स्रोत के कुछ अंश है और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई इस शोर भरी दुनिया में जहाँ सब अपनी ब्रांडिंग में लगे, वहाँ कम बोलना और काम पे ज्यादा ध्यान देना, क्या ये सच में कामयाबी दिला सकता है? ये एक बड़ा सवाल है आजकल के लिए। बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पर तो यही लगता है ना कि जो ज्यादा बोलता है, जो नेटवर्क करता है, खुद को दिखाता है, वही आगे बढ़ता है। हाँ, परसेप्शन तो यही बनता है अक्सर। लेकिन ये स्रोत कुछ और कह रहा है। इसमें एक लाइन है जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। जो लोग शोर मचाते हैं उन्हें फेम मिलता है, लेकिन जो चुप रहकर मेहनत करते हैं उन्हें सक्सेस मिलती है। फेम और सक्सेस का फर्क, क्षणिक प्रसिद्धि बनाम स्थायी सफलता। हाँ, तो चलिए इसी विचार को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। क्या है ये शांत रास्ता? बिल्कुल। तो स्रोत का जो पहला बड़ा पॉइंट है जी, वो है कम बोलना और अपने आसपास ज्यादा ध्यान देना, जी, ऑब्जर्व करना। जी। स्रोत कहता है आज के जमाने में लोग बोलने में इतना वक्त जाया कर देते हैं जी। कि काम करने का टाइम ही नहीं बचता। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका मतलब क्या है? सिर्फ चुप रहना? नहीं, देखिए, ये सिर्फ चुप रहना नहीं है। ये असल में अपनी अवेयरनेस, अपनी सजगता बढ़ाने की बात है। अच्छा। हाँ, मतलब जब हम लगातार बोल नहीं रहे होते तो हमारे कान और आंखें ज्यादा खुल जाते हैं। हम बेहतर सुन पाते हैं, बेहतर देख पाते हैं। हम सिर्फ शब्द नहीं सुनते, हम उसके पीछे का मतलब, टोन, बॉडी लैंग्वेज, वो सब नोटिस करने लगते हैं, जो बोलने की जल्दी में मिस हो जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना हुआ। बिल्कुल, ये एक एक्टिव स्टेट है, पैसिव नहीं। आप माहौल को, लोगों को ज्यादा गहराई से पढ़ रहे होते हैं और यही जानकारी, यही ऑब्जर्वेशन आगे चलकर सही फैसले लेने में या मौके पहचानने में मदद करती है। ये बात तो सही है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जैसे ऑफिस मीटिंग्स है या कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है, वहां भी कम बोले? आजकल तो कोलैबोरेशन पर, अपनी बात रखने पर इतना जोर है। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, श्रोता का मतलब ये कतई नहीं है कि आप गूंगे बन जाएं या जरूरी जगह चुप रहें। हाँ। पॉइंट ये है कि बोलने की क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर फोकस करें। क्वालिटी? हाँ, जब आप ध्यान से सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आपकी समझ गहरी होती है। फिर जब आप बोलते हैं सही टाइम पर, सोच समझ कर, तो आपकी बात में वजन होता है। हाँ। अच्छा, आप शायद 10 फिजूल बातें कहने के बजाय एक काम की बात कहेंगे जो सीधे पॉइंट पर हो। ठीक है। ये बेसिकली अपनी एनर्जी बचाने जैसा है। बेवजह के शोर में शामिल होने से अच्छा है उसे बचाकर सही जगह इस्तेमाल करना ना और समझना। बिल्कुल। और शायद इसी समझ से हमारी योजनाएं भी बेहतर बनती होंगी। और यहीं पर स्रोत का दूसरा पॉइंट आता है जो काफी इंटरेस्टिंग है। सलाह है, अपने प्लान सबको मत बताओ, रिजल्ट दिखने दो। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी अपनी योजनाओं का ढिंडोरा मत पीटो, बस नतीजों को सामने आने दो। ऐसा क्यों? मतलब अपने प्लान्स बताने में क्या हर्ज है? इसके पीछे ना साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजी दोनों हैं। अच्छा। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो जब हम अपनी बड़ी योजनाओं के बारे में सबको पहले ही बता देते हैं, खासकर आजकल सोशल मीडिया पर, हाँ, तो हमें तारीफ मिलती है, वैलिडेशन मिलता है, दिमाग को लगता है अरे वाह, कुछ तो अचीव कर लिया। इसे सोशल रियलिटी इफेक्ट कहते हैं। नतीजा ये होता है कि उस काम को करने की जो असली अंदरूनी इच्छा होती है ना, वो थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। अच्छा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि बताने भर से मोटिवेशन कम हो सकता है। हाँ, क्योंकि दिमाग को पहचान तो मिली गई ना, भले ही काम हुआ ना हो। और स्ट्रेटेजिक पहलू क्या है इसका? स्ट्रेटेजिक तौर पे जब आप प्लान पहले बता देते हैं तो आप खुद को बाहरी असर के लिए खोल देते हैं। जैसे लोग बिन मांगी सलाह देंगे, या शायद शक करेंगे, या कोई आइडिया कॉपी करने की कोशिश करे। नेगेटिव फीडबैक आपका कॉन्फिडेंस गिरा सकता है। और पॉजिटिव फीडबैक? और जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक आपको ओवर कॉन्फिडेंट या लापरवाह बना सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है। दोनों ही सूरतों में आप रास्ते से भटक सकते हैं। चुपचाप काम करते रहने से आप इन बाहरी उतार चढ़ावों से बचे रहते हैं। आप अपनी पूरी एनर्जी काम पर फोकस कर पाते हैं। और फिर जब रिजल्ट आता है? एग्जैक्टली, जब नतीजे सामने आते हैं तो वो खुद बोलते हैं। उन्हें किसी अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। नतीजों की आवाज सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। पर इसमें एक सवाल है, क्या इसका मतलब है कि किसी से सलाह ही ना ले, फीडबैक ना ले, कहीं हम अकेले ही गलत दिशा में ना निकल जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत का मतलब आइसोलेशन नहीं है। अच्छा। फर्क है अपनी पूरी योजना का ढिंडोरा पीटने में
और जरूरत पड़ने पर किसी भरोसेमंद इंसान से सलाह लेने में। जब आप कहीं अटकें या आपको लगे कि एक बाहरी नजरिए की जरूरत है, तो आप जरूर किसी अनुभवी या जिस पर आप भरोसा करते हैं उससे बात करें। लेकिन ये भी शायद तब बेहतर है जब आपने खुद उस पर काफी सोच विचार कर लिया हो, कुछ काम कर लिया हो। हाँ, शुरू में शायद ना बताएं। हाँ, शुरू की नाजुक स्टेज में प्लान को सुरक्षित रखना बेहतर है। बाद में जब कुछ दिखाने लायक हो तब आप ज्यादा स्पेसिफिक फीडबैक भी ले सकते हैं। तो ये फर्क है सबको बताना बनाम जरूरत पर सही व्यक्ति से पूछना। ठीक है, ये बैलेंस जरूरी है। तो कम बोलना, ज्यादा देखना, प्लान गुप्त रखना। अब इन प्लान्स पर काम करने के लिए चाहिए टाइम और एनर्जी। बिल्कुल, सबसे जरूरी। और यही स्रोत का तीसरा पॉइंट आता है, टाइम और एनर्जी को सिर्फ प्रोडक्टिव काम में लगाओ। जी, यानी अपना समय और ऊर्जा सिर्फ उन कामों में लगाएं जिनसे कुछ मतलब निकले, जो आपको लक्ष्य के करीब ले जाएं। सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर आज की दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, खबरें, ये कितना प्रैक्टिकल है? क्या ये मुमकिन है? ये न सिर्फ प्रैक्टिकल है बल्कि शायद आज के समय में सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजों में से एक है। स्रोत इस पर इसलिए जोर दे रहा है क्योंकि आज फोकस बनाए रखना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारी एनर्जी और टाइम लिमिटेड है ना। हाँ, बिल्कुल। अगर हम इन्हें हर चमकती चीज पर, हर नोटिफिकेशन पर, हर बहस या गपशप पर खर्च करते रहेंगे तो हमारे असली गोल्स के लिए क्या बचेगा? सही बात है। प्रोडक्टिव काम का मतलब है वो एक्टिविटीज जो सीधे आपके मेन ऑब्जेक्टिव से जुड़ी हैं। इसके लिए पहले तो लक्ष्य क्लियर होने चाहिए, फिर उन तक ले जाने वाले काम पहचानने होंगे। ठीक है, पहचान लिया, पर फिर उन डिस्ट्रैक्शन से बचे कैसे? क्या स्रोत कुछ तरीके बताता है? इच्छा शक्ति तो कई बार जवाब दे जाती है। स्रोत सीधे तौर पर कोई टू डू लिस्ट नहीं देता, लेकिन उसका निचोड़ अनुशासन और चुनाव में है। अनुशासन? हाँ, मतलब सचेत होकर ना कहना सीखना, उन मीटिंग्स को जो जरूरी नहीं, उन सोशल इवेंट्स को जो सिर्फ टाइम पास हैं, उन ऑनलाइन बहसों को जिनका कोई एंड नहीं। इसमें शायद अपनी डिजिटल आदतें कंट्रोल करना शामिल हो, नोटिफिकेशन बंद करना, सोशल मीडिया का टाइम लिमिट करना। इसमें अपनी प्रायोरिटीज को लेकर थोड़ा निर्मम होना पड़ता है। निर्मम? हाँ, मतलब शायद रोज सुबह तय करना पड़े कि आज के 3 सबसे जरूरी काम कौन से हैं, जो करने ही हैं, बाकी सब बाद में। ये आसान नहीं है, लगातार कोशिश लगती है, लेकिन स्रोत कहता है कि जो लोग ये सीख जाते हैं वही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पाते हैं। ये एनर्जी बचाने और सही जगह इन्वेस्ट करने जैसा है। एनर्जी का इन्वेस्टमेंट, ये अच्छा तरीका है सोचने का। ठीक है, अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा, कौन सा? स्रोत कहता है साइलेंस एक पावर है, उसे वाइजली, यानी खामोशी, मौन अपने आप में एक ताकत है, इसे समझदारी से इस्तेमाल करो। ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हम तो ताकत को आवाज उठाने से, बोलने से जोड़ते हैं। हाँ, हमारी आम धारणा तो यही है। चुप्पी ताकत कैसे हो सकती है? ये तो कमजोरी लगती है कभी कभी। बिल्कुल, ये हमारी सामान्य सोच के उलट है। लेकिन स्रोत यहाँ मौन को कमजोरी या डर नहीं मान रहा। तो फिर क्या मान रहा है? वो इसे कंट्रोल, विचारशीलता, सेल्फ कंट्रोल और यहाँ तक कि एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के तौर पर देख रहा है। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज कैसे? सोचिए, जब किसी बहस में या टेंशन वाली सिचुएशन में एक व्यक्ति शांत रहता है तो क्या होता है? वो शायद सोच समझकर बोलता है। हाँ, एक तो वो भावनाओं में बहाकर तुरंत रिएक्ट करने से बच जाता है। उसे सिचुएशन को समझने, दूसरे की पूरी बात सुनने और फिर सोच समझकर जवाब देने का टाइम मिलता है। हाँ, ये तो है। कई बार तो चुप्पी ही सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर देती है या उसे अपनी बात पर दोबारा सोचने को मजबूर कर देती है। हाँ, ये मैंने महसूस किया है। कभी कभी पता लगाना मुश्किल होता है कि चुप रहने वाला क्या सोच रहा है। एग्जैक्टली। ये मौन आपको एक तरह का रहस्य देता है, लोग अंदाजा नहीं लगा पाते। नेगोशिएशन जैसी स्थितियों में ये आपको फायदा दे सकता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आप कम बोलकर ज्यादा जानकारी निकाल सकते हैं। लोग अक्सर खामोशी को भरने के लिए ज्यादा बोलने लगते हैं। इंटरेस्टिंग। और हाँ, शांत रहकर आप बेवजह के झगड़ों और एनर्जी वेस्ट होने से बचते हैं। कई बार किसी भड़काने वाली बात का जवाब ना देना ही सबसे पावरफुल जवाब होता है। यूज वाइजली का मतलब यही है कि ये समझें कि कब बोलना जरूरी है और कब चुप रहना ज्यादा असरदार होगा। ये हर हाल में चुप रहना नहीं, बल्कि मौन को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है। तो ये पैसिव चुप्पी नहीं, बल्कि एक एक्टिव, सोची समझी स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल, बिना बोले भी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना एक तरह से। दिलचस्प। और ये सब चीजें, कम बोलना, ज्यादा देखना, प्लान गुप्त रखना, एनर्जी सही लगाना, मौन की ताकत, ये सब आखिर में हमें कहाँ ले जाती हैं? यही स्रोत का 5वां और आखिरी पॉइंट आता है, शोर से नहीं, रिजल्ट से दुनिया इंप्रेस होती है। हाँ, ये सार है पूरी बात का। दुनिया शोर से नहीं बल्कि ठोस नतीजों से,
असल अचीवमेंट्स इंप्रेस होती है। बिल्कुल, ये पॉइंट पिछली सारी बातों को जोड़ता है। स्रोत का मेन आर्गुमेंट यही है कि बातें बनाना, बड़ी बड़ी घोषणाएं करना या सिर्फ दिखते रहना, ये आपको टेम्पररी अटेंशन मतलब फेम दिला सकता है। हाँ, फेम। लेकिन असली और टिकाऊ सफलता, सक्सेस और इज्जत तभी मिलती है जब आप कुछ कॉन्क्रीट करके दिखाते हैं। दुनिया आखिर में आपके काम को देखती है, आपकी बातों को नहीं। आप कितना भी अच्छा बोल लें, अगर दिखाने को रिजल्ट नहीं है तो बातें खोखली लगती हैं। और अगर आपने चुपचाप रह के भी कुछ बड़ा कर लिया है तो वो खुद बोलता है। हाँ, वो अचीवमेंट खुद आपके लिए बोलती है। शायद इसीलिए हम देखते हैं कि कई बहुत सक्सेसफुल और अमीर लोग मीडिया से दूर रहते हैं, ज्यादा इंटरव्यू नहीं देते। हाँ, काफी हद तक। बेशक कुछ फील्ड्स में पब्लिक प्रोफाइल जरूरी होता है, लेकिन कई मामलों में, खासकर बिजनेस में या किसी स्किल में मास्टरी हासिल करने में, असली वैल्यू आपके काम की क्वालिटी और उसके असर से तय होती है। स्रोत यही कह रहा है कि अपनी एनर्जी शोर मचाने या सिर्फ इमेज बनाने पर लगाने के बजाय उसे अपना काम बेस्ट तरीके से करने में लगाओ। जब रिजल्ट आएंगे तो पहचान और पैसा उसके पीछे आ सकते हैं। इसलिए वो शुरू वाली लाइन, हाँ, जो लोग शोर मचाते हैं उन्हें फेम मिलता है, लेकिन जो चुप रहकर मेहनत करते हैं उन्हें सक्सेस मिलती है। और आखिर में कम बोलना, ज्यादा करना ही असली फॉर्मूला है अमीर बनने का। ये पैसा और सफलता दोनों के लिए एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, एक्शन को शब्दों पर तरजीह देना। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो इसका निचोड़ क्या है? क्या मतलब ये है कि एकदम चुप हो जाना है, दुनिया से कट जाना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा सोचना तो इन बातों को गलत समझना होगा। अच्छा, स्रोत का मैसेज एक्सट्रीम पर जाने का नहीं, बल्कि बैलेंस और माइंडफुलनेस का है। बैलेंस? हाँ, मतलब सोच समझकर बोलें, उतना ही बोलें जितना जरूरी है। बोलने से ज्यादा सुनने, समझने, देखने को इम्पोर्टेंस दें। अपने प्लान्स का तब तक ढिंडोरा ना पीटें जब तक वो शेप ना लेने लगें। अपनी कीमती एनर्जी और टाइम को फिजूल की चीजों में, डिस्ट्रैक्शंस में, नेगेटिविटी में वेस्ट ना करें। उन्हें अपने गोल्स अचीव करने वाले कामों में लगाएं। और साइलेंस? और ये समझें कि मौन भी एक पावरफुल टूल है, जिसे सही टाइम और सही जगह पर यूज किया जा सकता है। ये असल में अपनी जुबान और अपने एक्शन के बीच एक सही रिश्ता बनाने की बात है, जहां एक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण हो, जहां कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण हो। सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी शोर से नहीं आती, वो सार्थक काम और उसके नतीजों से आती है। और इस पूरी बातचीत के बाद ना, यहाँ एक सोचने वाला सवाल उठता है जो आज के टाइम में बहुत रेलेवेंट है। क्या हम एक ऐसी दुनिया में हैं जो ऑलवेज कनेक्टेड है, जहां हर कोई अपनी राय देने, अपनी आवाज सुनाने, अपनी लाइफ का हर छोटा बड़ा मोमेंट शेयर करने को बेताब है? हाँ, सोशल मीडिया का जमाना है। बिल्कुल। लगातार पोस्ट करना, हर डिबेट में कूदना, हर इशू पर ओपिनियन देना जैसे एक जरूरत बन गया है। ऐसे माहौल में क्या जानबूझकर थोड़ा पीछे हटना, कम बोलना, ज्यादा सुनना और चुपचाप अपने काम की क्वालिटी पर फोकस करना, क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज नहीं बन सकता? मतलब शोर से अलग दिखना। हाँ, क्या ये शोर में खो जाने के बजाय भीड़ से अलग दिखने और शायद ज्यादा इफेक्टिव होने का तरीका हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि कैसे इस लगातार बोलते रहने और दिखाते रहने के प्रेशर के बीच खामोशी, गहरा ऑब्जर्वेशन और अपने काम पर फोकस करना, ये न सिर्फ सफलता बल्कि शायद दौलत और मन की शांति का भी एक ज्यादा टिकाऊ रास्ता हो सकता है। बहुत ही दिलचस्प